मैं भी इसको देख देख के पक गया, चेंज होने को मांगता है। हुआ चेंज? करके देखो तुम्हारी दुनिया ना चेंज हो जाएगी। ये आदमी सड़ेला, जब पैसे मांगो बोलता है पैसा नहीं है। इससे बढ़िया तो उसका पति है, जब पैसा वाला है, जब मांगो तब पैसा मिलता है। क्या उसने बदल दिया? नहीं बदला है। जब देखो यही पापा है, पापा बदलने को मांगता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सब बदलना चाहते हैं, पापा बदल नहीं सकते, है ना? सबको दूसरे के पापा ही सही लगते, इसका पापा ठही है ना? हम अपलाइन बदलना चाहते हैं, हम डाउनलाइन बदलना चाहते हैं, हम स्टेप बदलना चाहते हैं, हम ट्रेनिंग बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना। प्रॉब्लम यही है, ये प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि बेटा खुद को बदलना पड़ेगा हम सब लोगों को। समझ रहे हैं आप? चेंज करेंगे आज के बाद, अपडेट करेंगे खुद को, बार बार एक ही काम करेंगे, एक ही काम बार बार करके ही सक्सेस आती है। जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में बनी, तब भी लिस्ट बनता था, इन्विटेशन होता था, प्लान होता था, फॉलोअप होता था, क्लोजिंग होती थी, एनएसी होता था, ट्रेनिंग्स होती थी, वैल्यू होती थी। जब से शुरू हुई तब से होता आया है, वही काम करके, सेम काम करके, बार बार करके महिपाल सर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन पाए। वही काम करके शिव कुमार सर बने, है ना? आज महिपाल सर की अचीवमेंट 50 करोड़ से ज्यादा है, ऑन एन एवरेज हर महीने 50 से 60 लाख रुपए आ रहे हैं। शिव कुमार सर की अचीवमेंट आज 45 करोड़ रुपए से ज्यादा है, हर महीने आज 40 से 50 लाख रुपए आ रहे हैं। सेम काम करके, जो आज आप काम कर रहे हैं वही काम वो भी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। सेम काम करके वही प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ आ रही है। सेम काम करके पिछले 6-7 सालों के अंदर मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, यही सेम काम कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, यही लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, वेट स्टेप, वेन्यू, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, कोई भी चेंजेस नहीं है। हम बोर नहीं होते, इसलिए सक्सेस हैं। जो बोर होते हैं वो असफल है, वन सक्सेस है। मुझे पूरी उम्मीद है इस सेशन के बाद अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर एक ही ट्रेनिंग बार बार, नहीं बोलोगे ना? करना पड़ेगा बार बार, लगातार सेम काम को बार बार करके ही जीवन में सक्सेस आती है। हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते, ट्रेनिंग हो जाए, सर कितनी फीस? 6000, यहां इतना खुल रहा, वहां इतना खुलता है। सर अभी तो 14000 दिए ही थे, अभी तो 18000 दिए ही थे, अब हम कहां खर्च करें? कोई एक ऐसा काम बताइए जहां बिना खर्च के पैसा आता हो। डॉक्टर बने, खर्च हुआ नहीं हुआ? हाँ, इंजीनियर बने, खर्च हुआ नहीं हुआ? आपने अपने जीवन में इतनी सारी पढ़ाई की, खर्च हुआ या नहीं हुआ? खर्च करके क्या बने? इसीलिए यहां भी नहीं करते। पुराना एक्सपीरियंस बार बार काम आता है आपके। एलकेजी से लेकर ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर डाली, जब कुछ बने नहीं तो यहाँ खर्च करके क्या बनेंगे? और वो भी 3 दिन में बन जाए। जीवन में इतना मास्टर पिटाई किया, पिताजी इतनी डांट लगाए तो कुछ बने नहीं, ये 3 दिन में खिला पिला के करोड़पति कैसे बना देंगे? तो ये जो माइंड के हमारे अंदर ये जो गेम चलता है ना, इसकी वजह से हम एक्सपेंस करना नहीं चाहते, हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते। अरे कितना खर्च हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? अमित जी आइए एक बार स्टेज पे, जोरदार तालियां सर के लिए। चलो खर्च का हिसाब किताब लगाते हैं ना। तो देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो पहली होती है आपकी 10 कदम, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, जो बेसिक काम है हमारे इस बिजनेस का, वो सिखाया जाता है एक फ्रेशर को कि आप मार्केट में कैसे किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग 2 नाइट 3 डेज की होती है। इसकी फीस जो होती है लगभग 3500-3600 रुपए होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और होटल्स, है ना? तो हमारे साथ अमित सर हैं। अब तक कितनी पे आपने 10 कदम ट्रेनिंग ली होगी? लगभग 6-7 पे, यानी 6 ट्रेनिंग इन्होंने पे करके ली है, ठीक है? तो 6 ट्रेनिंग 3500 गुणे 6 कर दीजिएगा, कैलकुलेटर एक व्यक्ति कैलकुलेट करें। 20,000 है ना? फिर आती है इससे एडवांस ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो अभी आप ले रहे हैं, इसकी फीस 6000 रुपए है। तो अब तक कितनी ले ली सर आपने? पे वाली मैंने 4 किया। 4, तो कितना हो गया? है ना? कोई नहीं, मान लेते हैं 6,
ठीक है सर। इसके बाद आपके शहर में कभी कभी अपलाइन ट्रेनिंग कर लेता है, 1 डे ट्रेनिंग है ना, फूडिंग के साथ 1 घंटे सुबह से शाम तक की 500-1000 रुपए उसकी फीस होती है, मान ले 1000 रुपए होती है। तो अब तक कितनी लिया गया आपने? ऐसी ट्रेनिंग लगभग 10 बाकी 10,000 और ऐड कर लीजिए, ठीक है। ट्रिपल टी होती है जिसको अमित दुबे सर लेते हैं, जिसमें आपको पूरी वैल्यू की सारे सिस्टम समझाए जाते हैं। वो कितने लिया आपने? 3 बार 3, तो 6 3 18,000 वो ऐड कर लो आप। उसके बाद एलएलटी होती है जो भी बीती है आपकी एलएलटी रूबी स्टार एंड डेवलप लीडर्स की, वो कितनी लिया आपने? ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, तो वो 18,000 ऐड कर लो। कितना हो गया? 91,000 हो गया, है ना। आने जाने का 9-10,000 20,000 ऐड कर लो, कितना हो गया? 1,20,000। मतलब जब से अमित सर ने इस बिजनेस की शुरुआत की तब से और अभी तक पूरा बिजनेस करते करते जो ट्रेनिंग और मीटिंग में इन्होंने एक्सपेंस किया, खर्च किया अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो कितना किया? 1,20,000। टोटल इनकम कितनी आई सर अभी तक? सर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब सीखने पे जो इन्वेस्टमेंट की वो 1,20,000 और कमाई कितनी आई? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की। आज करोड़पति इस बिजनेस में बन चुके हैं। तो फायदा है नुकसान? फायदा है ना, खुद को अपडेट करने में, खुद को सिखाने में, समझ रहे हो आप। और कई सारे लोग सोचते हैं चलो इसको बचा लेते हैं। हमारा काम तो मार्केट में सेल पॉइंट निकालना है, हमारा काम तो नेटवर्क क्रिएट करना है, हमारा काम सीखना नहीं है। दोस्तों आप नेटवर्क आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे, कुछ न कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे। नेटवर्क बनाना बहुत आसान है, नेटवर्क चलाने में ना एड़ी चोटी का जोर लगता है। और वो आपके एजुकेशन से ही चलेगा, आपके नॉलेज से ही चलेगा, आपके टैलेंट से ही चलेगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? तैयार हो? वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट स्लाइड ऊपर नीचे 1 मिनट, ठीक है। हैबिटेट एटमॉस्फेयर, तो खुद को एजुकेट करेंगे। अब दोस्तों एजुकेशन के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आपको करना है वो अपनी आदतों में करना है और अपने परिवेश में करना है, एटमॉस्फेयर में करना है ना। देखिए कहा जाता है जीवन में जो भी इंसान सक्सेस है, सिर्फ सक्सेस की बात हो रही है, उसने अपनी हैबिट्स को चेंज किया है, ठीक है। चेंज योर हैबिट्स, ये आपने चेंज करना ही पड़ेगा। अपनी ओल्ड हैबिट्स को न्यू हैबिट्स के अंदर बदलना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सफल आदतों को आपको अपनाना पड़ेगा। जो भी इंसान जीवन में जहां तक पहुंचा है उसके वैसे ही एडवाइजर रहे हैं, उसके आसपास की परिस्थितियां वैसी ही रही हैं। देखिए हम आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जिस घर में पैदा किया, जहां हमने जन्म लिया, जो हमें संस्कार मिले, जैसे हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति थी वैसे हमारे को स्कूल मिले, वैसे ही हमारे दोस्त बने, है ना, जैसे नो वैसे ही हम समाज में रहते हैं। जितनी हमारी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू के एरिया में रहते हैं, वैसे ही लोग हमारे अगल बगल रहते हैं। तो जितने भी लोग हमारे अगल बगल रहते हैं, आसपास रहते हैं, एरिया में रहते हैं, या जो दोस्त बने, रिलेटिव्स बने, रिश्तेदार बने, कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं रहा, सब एक नॉर्मल लाइफ के लोग रहे। अब देखिए सिचुएशंस क्या होती हैं दोनों जगहों में। अगर एक बच्चा है जो कॉमन स्कूल में जा रहा है, सरकारी विद्यालय में जा रहा है, तो वहां दोस्तों के बीच क्या बात होती है? कॉमन बात होगी, क्या टिफिन में लाया, रोटी बना, सब्जी बना, ये रहा, वो दिस दैट, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति का बच्चा है जो करोड़पति या अरबपति है व्यक्ति है, और उसका बच्चा बहुत बड़े कॉलेज में जा रहा है, तो भैया उसकी 30 लाख रुपए महीना है, तो उसमें कौन पढ़ा पाएगा जिसकी वैल्यू इतनी होगी? यस या नो? अगर हम अंबानी के बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो अंबानी का बच्चा 500 रुपए की बात करेगा? वो तो ये डिस्कस करेंगे ना आपस में कि मेरे पिताजी 10,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री यहाँ लगा रहे हैं, 1,000 करोड़ का प्लानिंग वहां चल रहा है, मैं भी बड़ा बन के 10,000 वाला, करोड़ वाला बात करूंगा। तो जो जिस सेक्शन के अंदर, मतलब जैसे लोगों के बीच में रहता है, वैसी ही बातें हमारे आपस में होती है। यस या नो? है या नहीं है? तो देखिए जो भी हमें लाइफ मिली, जो भी हमारी किस्मत में था वो हमें मिला। अगर हम भी ऐसे घरों में पैदा हो जाते तो क्या हमें आज ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ती? क्या करना था? अंबानी के लड़के होते, आराम से सीट पे बैठ जाते, पैसा गिनते, हिसाब किताब भी तो करना था। यस या नो? वो तो हम कर ही लेते, लेकिन हम क्या करें, गलती हो गई है ना, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, पहला मौका था
था अच्छी जॉब लग जाती, वो हमारे को लगी नहीं। दूसरा था बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते, जहां टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों था, वो हमारे से हुआ नहीं। तीसरा मौका था किसी अच्छे घर में पैदा हो लेते, वो भी हम हो नहीं पाए। आज ऐसा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। यस या नो? तो जब वैसे माहौल मिला, जब वैसे हमारे को दोस्त मिले, तो हमारी वैसी आदतें डेवलप हुई। समझ रहे हो? वैसी हमारी ओल्ड हैबिट्स भी डेवलप हुई। अब जो हैबिट्स हैं, जो आपके पास ओल्ड हैबिट्स हैं, उसको आपने चेंज करना पड़ेगा न्यू हैबिट्स के अंदर में। ओल्ड हैबिट जो हमारी खराब आदतें हैं। अब देखिए, एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मैं आपसे पहली बार मिला, आप मुझसे पहली बार मिले। एक इंसान अपने आप को जितना जानता है, दूसरा नहीं जानता। यहां बैठा हर एक इंसान जो भी बिजनेस कर रहा है, अगर उसको कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको खुद को एनालाइज है कि वो क्यों आ रही है ना? आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो वो व्यक्ति जान रहा, मैं प्लान नहीं कर रहा, मैं मार्केट में नहीं जा रहा, मैं सप्ताह में अपने कोटे को पूरा नहीं कर रहा, मेरी टीम ग्रोथ नहीं कर रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा, मैं वैल्यू नहीं कर रहा, मैं किसी ट्रेनिंग नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैं मेरी नींद सुबह 9 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है। ये क्या है? बैड हैबिट्स है, जो एक सफल इंसान के अंदर होनी नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? इसलिए दोस्तों, आपने इसको बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? करना ही पड़ेगा दोस्तों। जीवन में जैसा बनना है ना, वैसे लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बदलेंगे? होमवर्क नोट कर लीजिए। आज आपने लिखना है कि मेरी बैड हैबिट्स क्या हैं, जिसे मैं गुड हैबिट्स में बदलूंगा। और हैबिट्स बदलना आसान है, किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल है। कोई गुस्सा करता है, कितना भी समझा लो, सर आपके बाद गुस्सा नहीं करूंगा, मैं पक्का बताता हूं, जिस दिन बोला अगले घंटे कर लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे है ना, किसी आदमी का स्वभाव है झूठ बोलना, वो ना चाहते हुए भी वो बोल देता है नहीं? लेकिन आदत क्या है हमारी? जल्दी ना उठना, है ना, मेहनत करना, ग्राउंड में ना जाना, झूठ बोलना अपलाइन से कि सर मैंने 5 प्लान किया और किया एक भी नहीं। समझ रहे हो आप? गलत रिपोर्ट करना, ये क्या है? हमारी बैड हैबिट्स हैं इस बिजनेस के अंदर, और इसे हमें चेंज करना है। ठीक है? हैबिट्स कैसे चेंज हो सकती हैं? प्रयास से। ठीक है? कैसे चेंज हो सकती हैं? प्रयास से। लेट उठने की आदत है, क्या करो? प्रयास मत करो, कभी नहीं होगा। हाँ, उठ जाओ, है ना? जल्दी सो, फिर भी लेट उठने की आदत है तो 9 बजे उठोगे। अलार्म कान के बगल में जो अलार्म लग के आप सोते हो ना, बजते ही पहले उसका गला दबाते हो। हाँ, डिजायर आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, काम का जुनून डेवलप करने पड़ेगा। जिस दिन ही आपने अंदर डेवलप कर लिया, हैबिट्स बदलनी चेंज हो जाएंगी आपकी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बदल जाएंगी आपकी हैबिट्स। और हैबिट्स बदलेंगी जब आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, कम से कम 21 दिन। ये नहीं 10 दिन उठ गए, 10 दिन उठ गए, 11वें दिन ना, एक ही दिन की तो बात है। 9 बजे तक सो लेते हैं, बड़ा दिन हो गया 9 बजे तक सोए। आप एक दिन दोबारा 9 बजे तक सो लो, फिर क्या होगा? सिस्टम आपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था ना, बीच में हैंग कर दिया आपने। कम से कम 21 दिन तक आपने जल्दी उठने की कोशिश नहीं करनी, उठ जाना है। जो सर ने बोला ना, उठ जाना है। कोशिश करो तो नहीं उठ पाओगे। ठीक है? आपके हाथ में पेन है, कोशिश करो, फेंको मेरे पास, कोशिश करो, फेंकना नहीं है, कोशिश करो मेरे पास फेंक दो। आया? तुम कोशिश करो, उठ जाओ, उठ जाओगे। कोशिश करना सर, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, उठना ही पड़ेगा। समझ रहे हो आप? हम ग्राउंड में नहीं जा रहे, प्लान पे जाना ही पड़ेगा। खुद को धक्का दो, फोर्स योरसेल्फ, कूद जाओ मार्केट के अंदर, फिर देखो अपने आप आपसे काम होने लगेगा। 20 दिन लगातार जो इंसान ग्राउंड में चला गया ना, 21वें दिन अपने आप जाता है। ना हो तो अपने घर में उठा के आप देख लो। अगर आपके पिताजी किसान है, आपके पिताजी जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आप उनको पाएंगे जो बिजनेसमैन है खासकर, अगर वो 10 दिन घर बैठ जाए ना तो बीमार पड़ जाते हैं। उनको चाहिए वो काम करना। यस या नो? इसलिए वो अपने सेक्टर के अंदर सफल है। समझ रहे हैं आप? वैसे ही आपको यहां भी करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए?
तैयार है करने के लिए? सब नहीं बोल रहे, तैयार हैं? क्वालिटी पीपुल्स के साथ रहना ही पड़ेगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम टाइम किनके साथ दे रहा हूं। क्या ऐसे लोगों के साथ दे रहा हूं जिनकी थॉट बहुत छोटी है, जो लाइफ कैसे भी जी लें उसी पे चल रहे हैं, है ना? कहावत हमारे अक्सर चलती है, जितनी बड़ी चादर उतना पैर पसारे, है ना? संतोषम परम सुखम, जितना है उसमें क्या करें? संतोष करें। और क्या होता है? जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है। और क्या होता है? ज्यादा मत लो, जो मिल गया वही बहुत है, जो मिल गया बहुत है। सारा जीवन उच्च विचार, ये तो होना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। और हाँ, साईं मुद्रा दीजिए, ये तो आजकल खत्म हो गया सर, लोग तो बड़ा डिमांड कर रहे हैं, है ना? क्या लेकर आए थे? खाली हाथ आए थे। फिर आदमी सोचता कहां है इतना मेहनत करना, क्यों एक्सप्रेस में जाना, तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना, है ना? मरना एक ही दिन है, एक दिन क्या करना है? मर ही जाना है। जीवन का यही सत्य है। अच्छा, तो फिर तो हम लगता है कि संत महात्मा हो गए, फिर ना हम मेहनत करते हैं ना फिर हम काम करते हैं, फिर आदमी एकदम रिलैक्स मोड में हो जाता है। फिर तो होता है 70 करोड़ कमा के करेंगे क्या, फिर तो हमें क्या करना है? ऊपर ही जाना है। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में, तो आपको क्या लगता है आप धीरू भाई अंबानी बन पाएंगे? अगर अंबानी जैसे लोगों के साथ रहते तो बन पाते एशिया का सबसे अमीर आदमी। हाँ, अंबानी पहले से अमीर नहीं थे ना, जितने लोग अमीर बने वो पहले से अमीर नहीं थे। वो उसी समाज से निकलकर, उन्हीं दोस्तों से निकलकर, उसी परिवेश से निकलकर अमीर बने। लेकिन कब बने? जब उन्होंने उस परिवेश को छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया। आप बार बार ये सुनते हैं बायोग्राफी ऑफ धीरू भाई अंबानी कि जब वो एक जॉब किया करते थे तो जब चाय पीने जाते थे वो 5 स्टार के अंदर जाते थे। तो उनके दोस्तों ने उनसे सवाल किया कि यार ये बताओ कि तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है कि तुम 5 स्टार में चाय पीने लायक हो, हम तो पी ही नहीं पाते, हम तो 50 पैसे की पीते हैं, तुम 5 रुपए की जाके चाय पी रहे हो 5 स्टार में, क्यों पी रहे हो? वहां की चाय बहुत अच्छी होती है क्या? समझ रहे हो आप? तो ये जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला यार वहां की चाय अच्छी नहीं होती, यहाँ तो तुम्हें बढ़िया पका के दे रहा है, हाथ में दे रहा है, वहां तो दूध अलग देगा, पानी अलग देगा, चाय पत्ती अलग देगा, चीनी अलग देगा, बोला खुद बना ले। लेकिन बस मैं उससे यहां इसलिए जाता हूं कि जब मैं आपके साथ बैठता हूं, आप लोगों के साथ बैठता हूं, तो छोटी बातें होती हैं, 2000 5000 कैसे बचा लें। और जब मैं 5 स्टार के अंदर जाके चाय पीता हूं तो मैं वो बड़ी परिस्थिति देखता हूं, बड़े बिजनेसमैन को देखता हूं, मैं उनकी बातें सुनता हूं कि 1000 करोड़ कैसे कमा लें, बस इस सोच के लिए मैं वहां जाता हूं। तो याद रखिए, आप जैसे लोगों के साथ हैं, जैसे चर्चा आपस में हो रही है, अगर छोटी चर्चाएं हो रही हैं, पैसे सिर्फ बचाने की बात हो रही है, जिंदगी सिर्फ चलाने की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है आप वहां से बाहर निकल पाओगे? उस सोशल सर्किल से आप आउट हो पाओगे? नहीं हो सकते। जब तक आप ऐसे लोगों का साथ नहीं पकड़ेंगे जो अपने जीवन में पुश चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ आज जीवन बिता रहे हैं, आप भले गरीब हैं लेकिन कल के होने वाले अमीर आप ही हैं। आप 10 दिन शराबी के साथ रहिए, 11वें दिन टेस्ट तो कर ही लेंगे आप, है ना? कहा जाता है जैसी संगत वैसी अच्छे इंसान के साथ रहेंगे वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे, बुरे इंसान के साथ रहेंगे वो गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? इसलिए चेक योरसेल्फ कि क्या आपका ज्यादा से ज्यादा समय क्वालिटी पीपल्स के साथ बीत रहा है, क्या ऐसे लोगों के बीच में बीत रहा है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हो, आपकी ग्रोथ की बात करते हो, आपकी सक्सेस की बात करते हो, या आपका टाइम ऐसे लोगों में ज्यादा बीत रहा है जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, फालतू फंस गए, है ना, कुछ होने वाला नहीं है, आज तक हमारे खानदान में कोई पैदा नहीं है, तुम ही तो हीरा पैदा लिए हो जो कुछ कर जाओगे, बाप तो कुछ कर नहीं पाया, बेटा क्या करेगा? यस या नो? अच्छा, ये कौन लोग हैं? असफल नहीं, ये कौन लोग हैं? हमारे अपने, आपके अपने, सबसे क्लोज अपने। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली कि ज्यादा टाइम किसके साथ बिताना है? क्वालिटी पीपल्स के साथ बिताना है, जो ग्रोथ और सक्सेस की बात करें, जो अचीवमेंट की बात करें, जो डेवलपमेंट की बात करें, है ना?
लेकिन हमें रहना किनके बीच में? ऐसा मत करना है ऐसे आने के बाद पापा को बोला भाई, वाइफ को बोला देखो आज के बाद छोटी बात बंद, ये तो मैं निकल गया। ऐसा हम कर नहीं सकते। जैसे देखिए फिजिकली तो हमें उनके साथ रहना है, समझ रहे हो आप? फिजिकली हमें उनके साथ रहना है, लेकिन मेंटली अपने बिजनेस के साथ रहना पड़ेगा। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। सुननी उसकी है जिससे ग्रोथ मिले, जिससे सक्सेस मिले, जिससे अचीवमेंट मिले। समझ रहे हैं आप? हाँ, बाकी बातें बाद में। जितनी बड़ी पैर उतनी चादर, क्या करें? हाँ, चादर दूसरे खरीदे, बड़ी चादर ले, बड़ी चादर ले। हाँ, कई सारे लोग क्या करते हैं, सिकुड़ना शुरू करते हैं। चादर बदल दो, पैर ही काट लो यार, न रहेगा पैर न रहेगी चादर। हाँ, क्या करें सर, एक ना एक दिन तो मरना ही है दोस्तों, मरना है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज जीवन में आप समझिए कि जो गरीब आदमी है ना वो रोज मर रहा है, लेकिन जो अमीर बन गया ना वो सिर्फ एक दिन मरेगा। उसको कोई टेंशन नहीं है स्कूल फीस कैसे जानी है, वो होटल में जा रहा है तो टैग नहीं देख रहा भैया सबसे सस्ता क्या है। गरीब तो रोज मर रहा है ना, कभी टैक्स से, कभी इससे, कभी उससे। तो क्या बनना है भैया? हाँ, क्या बनना है? और कब मरना है? एक बार मरो बस। ये बार बार मरने वाला सिस्टम 5 साल बाद खत्म कर देना है। तैयार है करने के लिए? तैयार हैं? जोरदार तालियां अपने लिए। रहेंगे क्वालिटी पीपुल्स के साथ रहिए। प्रॉब्लम ये है, उन्हीं से भागते हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ की बात, सबसे ज्यादा अचीवमेंट की बात, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की बात आपसे कौन करता है? अपलाइन करता है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा चिढ़ किससे? उसी से। जब देखो तब प्लान करना है, जब देखो तब ग्राउंड में जाना है, जब देखो तब फॉलो करना है। कभी ये ट्रेनिंग, कभी वो ट्रेनिंग, कभी एक स्टेप, मतलब जिंदगी में तबाही हो जाती है इंसान है या नहीं? जब से जीवन उथल पुथल करके रख दिया है, ना टाइम से खाना हो पा रहा है, ना टाइम से सोना हो पा रहा है। बस करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। ठीक से पति तो बन नहीं पाए। हाँ, हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। अच्छा, हमारी दिक्कत ये है ना, जब आदमी बीमार होता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। यस या नो? अब हमारी समस्या ये है कि हमारी दवाएं जब निगेटिव होती है ना तो डॉक्टर का मोबाइल ऑफ कर लेती है। सबसे पहले उसी को ब्लैक लिस्ट करती है। जो नंबर जो है कॉल स्विच ऑफ। मतलब बीमार तो है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। समझ रहे हैं? हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस में अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट और ग्रोथ की बात करता है तो आपका अपलाइन है, आपका सिस्टम है। जितना ज्यादा आप इससे कनेक्ट रहेंगे उतना ही ज्यादा आपकी ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर होती चली जाएगी। तैयार है करने के लिए? जोरदार तालियां। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बिग थिंकिंग। सब कुछ बदलने के बाद, खुद को एजुकेट करने के बाद, खुद पे विश्वास करने के बाद आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम बड़ा सोचते ही नहीं। नसीहत लो, क्यों नहीं सोचते? डर लगता है हमें, बड़ी चीजों से हमें डर लगता है। नसीहत लो, होता ही नहीं होता। जितने भी आप देखिए समाज के अंदर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे भी लोग आपको समाज में मिलते हैं, है ना, हमेशा हमें मतलब जीवन कैसे जी लेना है इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन जीवन में कैसा बड़ा बनना है इसके बारे में बातें नहीं होती समाज के अंदर, है या नहीं है? ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो सक्सेस की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों बड़ा सोचना, बिग थिंकिंग। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक आप बड़े बनेंगे नहीं, है ना। ये माइंड एक सॉफ्टवेयर है, जो आप इसके अंदर डालेंगे इनपुट वही आउटपुट आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप कोई इंसान अपने जीवन में चपरासी की सोच लेकर चल रहा है तो क्या वो आईएएस बनेगा? नहीं बन सकता, है या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने इस बिजनेस में सफल होना है या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी इंसान को सफल बनना है, सफलता की सबसे पहली जो नीड है वो है दोस्तों बड़ा सोचना। ऑलवेज थिंक बिग टू अचीव बिग। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतनी ही कामयाबी आपके पास आएगी।
ठीक है, ये दुनिया में ना जितनी भी चीजें सब एनर्जी फॉर्म में है। और आप साइंस में लिखा भी हुआ है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, क्या होती है, परिवर्तित होती है। यस या नो, गीता में लिखा हुआ आत्मा कभी मरती नहीं है, हमारे हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो देखिए इस दुनिया में जितनी भी सराउंडिंग चीजें चल रही है वो हमारे एनर्जी फॉर्म में ही है। आप जो माइंड के अंदर अपने सॉफ्टवेयर में डालते हो वो आउटपुट आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपकी थिंकिंग ही छोटी होगी, सोच ही छोटी होगी, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, कोई 2000 के साथ आते हैं तो 2000 पे चले जाते हैं, कोई 5000 महीने पे आते हैं तो 5000 जिस दिन कमा लिया उस दिन लगता है बहुत कुछ कर लिया, फिर वो रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। कोई 10,000 के साथ आ रहा है, कोई 20,000 के साथ आ रहा है, कोई 30,000 के साथ आ रहा है, और उस वहां तक पहुंचने के बाद सेटिस्फेक्शन उसकी लाइफ में आ जा रहा है। फिर वो व्यक्ति काम करना स्टॉप कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। आपको क्या लगता है बड़ी ग्रोथ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको सबसे बड़ा जो काम करना है वो बिग थिंकिंग, बड़ी सोच के साथ काम करना पड़ेगा। तो बड़ी सोच क्या सोचेंगे आप, बड़ा ये बताइए। गाड़ी, बंगला, पैसे, बड़ी कोठी जी, बड़ा घर बनाना, बड़ी गाड़ी, बड़े शहर में जमीन लेना, बैंक बैलेंस, बड़े शहर में जमीन लेना, वेरी गुड। टैग देखना बंद करो। हाँ, टैग ही देखना बंद करो, डेड टैग। अच्छा, टैग देखना ही नहीं है जीवन में, जो पसंद है वो अपना होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। फॉरेन टूर, फॉरेन टूर, क्या ये सब आपके जीवन में अभी है? नहीं है। सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा बनाएंगे, यस। देखो जीवन में जो सब चाहता है ना सक्सेस होना, सक्सेस का सबसे पहला सूत्र है बड़ा सोचिए, फिर उसके करीब जाइए, ठीक है, उसको महसूस करिए, फिर वो आपके जीवन में आता है। समझ रहे हैं? आप बोल रहे हैं बड़ी कार लेना, बड़ी कार के शोरूम में गए? जाएंगे। तुम घर कब आओगे? पहले घर में पोस्टर लगे होते थे, नहीं गए। चाहते तो हैं लेना लेकिन गए नहीं। अच्छा एक आप बात बताइए, है ना, सपने देखते हैं आप? हाँ, किसके सपने में मर्सिडीज आई? किसी के नहीं आएगा, नहीं आएगी भी नहीं, वो नहीं आने वाली है। हमारे सपने में तो कुछ अलग ही आता है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गए ही नहीं है। यस या नो? वो सॉफ्टवेयर में गए नहीं तो कहां सपने में हमारे बड़ी मर्सिडीज है, बड़ी गाड़ियां आनी है? तो क्या हम सपना नहीं देखते? हाँ, देखते हैं। कैसे? खुली आंखों से कैसे देखते हैं? लिख के देखते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए हम कब देखते हैं, कब हमें एहसास होता है इन चीजों का कि ये हमारी लाइफ में होना चाहिए, जब हम वैसी लाइफ को जीते हुए किसी को देखते हैं। सपोज दैट आपके पास कार नहीं है, या जब अभी है, जब नहीं रही होगी। आप सोचिए कि जब आप बस में जा रहे होते हैं, फैमिली को धक्के दे रहे हैं, चल बेटा चढ़, है ना, इधर धक्के लग रहे हैं पत्नी को, उधर बच्चे को धक्के लग रहे हैं, आप रुमाल फेंक के सीट कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, भीषण गर्मी, और आपका कोई रिलेटिव बढ़िया एसी का बढ़िया सॉन्ग बज रहा है, फुल एसी चल रही है, फैमिली बैठी हुई है, आगे कुत्ता बैठा हुआ है, बढ़िया एसी का मजा ले रहा है, जीभ एकदम बाहर निकाल के फुल एंजॉय ले रहा है। और जब हम ऐसी परिस्थिति में किसी अपने को देखते हैं और हमारी परिस्थिति दयनीय होती है, तो उस वक्त एक ही विचार होता है कि काश भगवान ऐसी जिंदगी मेरी होती तो मेरे बच्चों को बस में धक्के खाने नहीं पड़ते। यस या नो? ये फीलिंग आती है या नहीं आती? आपको सबको आती है, ये सबको आती है। तो सोचता है इंसान, हे भगवान जीवन में इंसान ही क्यों बनाया, बनाया होता तो कुत्ता बनाया होता, कम से कम एसी में तो बैठा होता। कुत्ते को इंसान वाली जिंदगी दे रखी है और इंसान को कुत्तों वाली। हम जब किसी घर में जाते हैं, किसी बढ़िया इनोवेशन में जाते हैं, हमारा कोई रिलेटिव हमें इनवाइट करता है, और हम जब वो घर देखते हैं तो हमें लगता है कि काश वो अपनी लाइफ में घर होता तो कितना अच्छा होता। यस या नो? ये काश हम सब की लाइफ में लगता रहा है। लेकिन एक चेंजेस AWFL में आने के बाद आपके पास हुए होंगे, भले वो सारी चीजें अभी आपके पास नहीं है, लाइफ आपके पास नहीं है, लेकिन एक बदलाव जरूर छोटा सा हुआ होगा
कि पहले जब आप कार देखते थे तो ये लगता था कि कार से कार मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग कर लेने मात्र से आज ये आपके अंदर बिलीफ जनरेट हो गया है कि बस 3 साल और अगर मेहनत कर दी तो 3 साल में घर के बाहर खड़ी होगी। आप भले आप घर देखते हो, लेकिन विकास नहीं लगता, ये लगता है कि अगर 5 साल में धंधा बना दिया तो इससे बड़ा घर मेरे पास होगा। यस या नो? ये बिलीव आपके अंदर जनरेट हुआ है। बस करना क्या है, उन चीजों के पास जाना है। एक मूवी आई थी शाहरुख खान जी की, ओम शांति ओम, उसमें उन्होंने एक डायलॉग किया था कि आप जिस भी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं वो चीज पूरी कायनात आपसे मिलाने की साजिश करना शुरू कर देती है। ये डायलॉग बहुत सुपर हिट हुआ था। यस या नो? आप जो जीवन में सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बड़ा सोचना। रोज सुबह उठ के जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। सोचने में कोई टैक्स लग रहा है? सोच लो यार 10, 20, 50, 100 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे समाज में हैं, हमारी परवरिश ऐसी हुई कि हम उतना सोचते ही नहीं। ठीक है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। हम बस 10, 20, 15, 20, 50, 60, 70, 80 में ही सेवा सोचिए। अच्छा सोचिए, आंख बंद करके 2-3 मिनट सोचिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्लोज योर आइज, तब तक पानी पी लो। मैं सोचिए यार, बढ़िया घर है, फर्स्ट क्लास बंगलो है, फार्म हाउस। जैसे ही घुसा, गार्ड ने गेट खोला, 2-3 गार्ड लगे हुए, सैल्यूट मार रहे हैं। अंदर घुसते ही 3-4 नौकर आसपास खड़े हो गए, पानी वानी कॉफी वॉफी लेके। बच्चे एकदम वीआईपी स्कूल में जा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, होटल में जा रहे हैं, रिजॉर्ट में जा रहे हैं, जितना मन उतना खर्चा कर रहे हैं। बैंक बैलेंस चेक ही नहीं कर रहे हैं कितना आया हुआ है, कितना बचा हुआ है। जैसे पहले एक सिम आता था उसमें हम बार-बार बैलेंस चेक करते थे, लेकिन जब आज से अनलिमिटेड आ गया बैलेंस चेक करना छोड़ दिए। वैसी लाइफ हो जाए, है ना? सोचिए 2-3 मिनट। जो लाइफ आप चाहते हैं सोचो। ठीक है, धन्यवाद। कई सारे लोग आंख बंद नहीं कर पा रहे, नींद लग जा रहा है। प्रॉब्लम यही है। सब ठीक है ना? अच्छा, फील कैसा हुआ आपको? कैसा लगा आपको? मत सोचो आज क्या है नहीं है, ये सोच के आपके दिल को अच्छा लगा, मन को शांति मिली, सुकून लगा, तो लो ना। रोज कौन रोक रहा है? रोज सोचो 10-15 मिनट, रोज सुबह उठो, नाश्ता पानी करके 10-15 मिनट बढ़िया ड्रीम करो। जब आप ये सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें भेजोगे, माइंड के अंदर चीजें भेजोगे, अपने आप आपकी बॉडी वैसा एक्शन करना शुरू कर देगी। समझ रहे हैं आप? ये एक्शन होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि कॉमन इंसान हमेशा अपने दरिद्रता के बारे में सोचता है। क्या उसके जीवन में खराब हो गया, क्या उसका नुकसान हो गया, क्या वो अमीर बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क, क्या वो सफल होगा, ये क्वेश्चन मार्क। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हैं, हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, हमेशा दरिद्रता सोच रहे हैं, तो जीवन में क्या है जो सोच रहे हैं। हमेशा सौभाग्य की चर्चा करिए, क्या बेहतर होगा, जब उसके बारे में सोचेंगे तभी बेहतर होगा। समझ रहे हैं? जाइए उस चीजों के पास जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। कार चाहते हो, कार शोरूम में जाओ, कार देखो। अब तो अच्छा ड्रेसअप भी है आपका, थोड़ा बोलने बोलने भी आ गया, पहले दिक्कत थी, है या नहीं? बढ़िया शोरूम के अंदर जाओ, बोलो भाई कार दिखाओ, नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना। कौन सी कार दिखाएं? वही बढ़िया दिखाओ, सबसे बढ़िया दिखाओ, दिखाएगा। पूछेगा सर चाय लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, बढ़िया चाय कॉफी पियो। कार वार देखो, अंदर बैठो, बोलो भैया कहां स्टार्ट होती है, कैसे घूमती है, हम तो नहीं, हमें पता नहीं, ड्राइवर चलाएगा। सब कुछ एसी वेसी का मजा लो, बाहर आओ, बोले सर कब लेनी है, बोलो जब पैसा होगा तब ले लेंगे। आप ये मुझे बताओ, कोई दिक्कत? हाँ, हम डरते हैं, हम जाते नहीं, हम देखते नहीं। जब आप एक बार फीलिंग ले लोगे ना यार, इसमें बैठूंगा तो कितना अच्छा होगा, बढ़िया धूप नहीं लगेगी, बढ़िया गाना बजेगा, बारिश में कोई चीटे मार के हमें नहीं जाएगा, ड्रेस गंदा नहीं होगा, जैसे नो। तो फिर आपने जब वो फील कर लिया तो आप उसको जीना चाहेंगे अपने जीवन में।
समझ रहे हैं? फिर आपने मेहनत करने लगेंगे उसके लिए कि वो चीज मुझे चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, क्या जितने लोग शोरूम में जाते हैं सब काम लेके निकलते हैं? हाँ? अरे तुम नहीं लेके निकले तो क्या कर दिए गलत? हाँ, पहले इंसान तो आप हुए नहीं। बहुत सारे लोग जाते हैं जो लेके नहीं निकलते। यस या नो? ऐसा तो नहीं उस स्टोर के बाहर लिखा हुआ है कि जो अंदर आएगा कार लेकर ही जाएगा, है ना? संभावना बढ़ जाती है। आप मैं बताता हूँ यार, देखो, जब ना आज से कुछ समय पहले बाइक्स नहीं होती थी बहुत ज्यादा, तब साइकिल चलती थी। उस समय अगर किसी के पास साइकिल आ जाए ना तो आप समझ लो हेलीकॉप्टर जैसा उसका वैल्यू हो गया। तो जब साइकिल चलती थी, अच्छा आपने अपने जीवन में जब पहली बार साइकिल चढ़ी होगी और चला ली होगी, कितनी चलाई? हाँ, जब तक थक नहीं गए तब तक चलाई। यस या नो? आपको लगा मजा ही आ गया साइकिल चला के। तो हम पहले पैदल स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, फिर कैसे जाने लगे? साइकिल से जाने लगे। फिर बाइक का जमाना आया। अब जिसके पास बाइक होगी उसको लगता था यार क्या हो गया, मैं एक एडवांस आ गया, बाइक आ गई है। तो जब आप बाइक पर चढ़ना शुरू कर दिए, पहले जब साइकिल थी तो आप ये याद रखते होंगे कि आपके नाना जी या कोई दूर का आदमी साइकिल से आपको 50-50 किलोमीटर 70 किलोमीटर चला के आ जाते थे। आज किसी को बोल दो 100 किलोमीटर जाना है साइकिल से। आज ना जिसके घर में साइकिल है ना और बाइक है, साइकिल नहीं देखता, किस पे बैठता है? बाइक पे बैठता है। यस या नो? क्योंकि वो फील ले ली उसने बाइक की। वो 70 किलोमीटर जो 7 घंटे में जाएगा, आज वो 1.5 से 2 घंटे में जाएगा। यस या नो? तो जब उसने फील ले ली बाइक की, उसको साइकिल पे मजा नहीं आ रहा। अब जिसके पास कार आ गई उसको बोलो बाइक से 300 किलोमीटर जाना है, जाएगा? जिसके पास सिर्फ बाइक है वो जा रहा है। जिसके पास कार आ गई उस कार में चल लिया, अब उसको बोलो बाइक पे चलो। कितनी भी मेहनत करनी पड़े लेकिन वो अपनी कार मेंटेन रखना चाहेगा। यस या नो? है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने उस चीज का एहसास कर लिया है या नहीं? तो जब आप उन चीजों से कनेक्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो आप वैसा अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, वो अपनी चीज लाइफ के अंदर उसको ऐड करना चाहते हैं। और जितना इन चीजों से दूर जाते हैं उतना ही आपके लाइफ में चीजें होने वाली नहीं है। तो सक्सेस के अंदर, सफलता के अंदर सबसे बड़ी जो शर्त है वो क्या है? बड़ी थॉट रखना, बड़ी सोच के साथ बिजनेस करना। दोस्तों, ये सोच एक इंसान को अमीर बना देती है और गरीब को गरीब बना देती है। गरीब और अमीर की खाई में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है, बड़ा सोच नहीं पाता आदमी, बड़ा सोचता ही नहीं कह रहे हैं, नींद में है। ठीक है? जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी हैं, आप जाइए ज्वेलरी के शॉप में, आप जाते ही बोलती हैं 10,000 के बजट में जो है वो दिखा देना। क्या जरूरत है? अपना 70 करोड़ रुपए आपके पास आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, 70 करोड़ आएंगे ना? मेहनत करेंगे, टीम बनेगी, काम होगा तो 70 करोड़ रुपए के आसपास आ जाएंगे। प्लानिंग किए हो 70 करोड़ का क्या करेंगे? 5 लाख का भैया कोई प्लानिंग नहीं किया हो। कितने का रिजॉर्ट होगा वो? ये तो जब होगा तो देखा जाएगा। जी, तो 70 करोड़ का बजट कोई बना के बैठा है यहाँ? डायमंड तक का बनाए। अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए दिक्कत यही है ना? हम 70 करोड़ चाहते हैं। अच्छा, कई लोगों का बजट तो 5-6 करोड़ में जाके खत्म हो जा रहा है। 10 लाख की कार हो गई, 1-1.5 करोड़ का घर हो गया, फिर ऑडी ले लेंगे 1 करोड़ की। कितना खाएंगे? 70 करोड़ तो खाना खाएंगे नहीं। यस या नो? आप उसका टेंशन मत लो। जैसे कि ट्रेनिंग चल रही है ना, वो 70 करोड़ क्या आपको करना है उसकी भी ट्रेनिंग है। कहां आपने उसको डालने हैं वो भी हम बताएंगे, बस आप लाने की चिंता करो। ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो ये आपने करना पड़ेगा। क्या नहीं करने के लिए? बहुत बड़ा एक पार्ट है दोस्तों बिग थिंकिंग। आप सोचिए ना, आप जब आप बेड पे जाते हैं कैसे सो जाते हैं? नींद कैसे आती है आपको? हाँ, जाके सोचते हैं ना, चलो बहुत हो गया, क्या करते हैं? सोते हैं।
जब आप ये माइंड में जैसे ही डालते हैं कि चलो अब सोते हैं, कब नींद आ जाती है आपको पता नहीं चलता। एक बहुत शानदार हमारा फ्यूचर ब्रांड मैनेजर यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, तो हमें पता नहीं चलता। अच्छा, आप कई बार ऐसे भी सर्च किए होंगे कि आपकी ट्रेन है सुबह 4 बजे और आपकी नींद 10 मिनट पहले खुल जाती है अलार्म की, है ना? ट्रेन है और 10-15 मिनट पहले आपकी नींद खुल गई। ऐसे 9 बजे उठने वाला आदमी 15 मिनट पहले उठ गया ट्रेन के लिए। क्यों? आपने माइंड में सॉफ्टवेयर में अंदर ये चीज इनपुट की कि मुझे 4 बजे उठकर ट्रेन पकड़ना है। अब सोया हुआ आदमी कहा जाता है मुर्दे के समान होता है। यस या नो? जब सोए हुए आदमी मुर्दा के समान हो जाता है, उसने अपने माइंड के अंदर एक इनपुट डाला कि मुझे सुबह ट्रेन पकड़ना है, इस माइंड ने एक्शन किया, वो सुबह उठ जाता है। यस या नो? जब सोया हुआ आदमी, एक मुर्दा समान आदमी को उसकी इनपुट की गई सोच जगा सकती है, तो अगर हमने अपने माइंड के सॉफ्टवेयर में इनपुट डाल दिया कि मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या नहीं बना सकती? बना सकती है। बस ये डालना है, इस पे बिलीव रखना है और अपने आप को एक्टिव रख के काम करना है। तैयार है करने के लिए? तैयार है? सोचो, सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। तैयार है? बड़ा सोचने के लिए? हाँ। एक इंसान था, वो रोटी खा रहा था ना, और कैसे खा रहा था? रोटी खा रहा था, हाथ ऐसे किया हुआ था, अब रोटी हाथ पे लगाया और खा जाए। तो एक आदमी उसके पास पहुंचा, बोला भाई साहब क्या खा रहे हो? बोला भाई साहब मेरे पास रोटी है, मैं सोच रहा हूँ हाथ में चटनी है, लगा के खा ले रहा हूं। तो उस इंसान ने बोला ये बता भाई, जब तू ये सोच रहा है कि चटनी लगा के खा रहा हूं, जब सोचना ही है तो मटर पनीर क्यों नहीं सोच रहा? गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा? प्रॉब्लम ये है, हम चाहते तो बड़ा है लेकिन चटनी लगा के खा रहे। जब सोची चटनी की है तो मटर पनीर कहां आएगा भाई? आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो फर्स्ट आपने बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। तैयार हैं? सब सारा गेम सोच कर है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, ठीक है? तो उस रिसर्च में ये आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने लिख दिया कि इनकी मृत्यु हो जाएगी और वो जिंदा रह गए, है ना? एक ऐसा ही व्यक्ति बिहार के अंदर गया, विदेश से आया, उसको डॉक्टर ने बोला तुम 7 दिन के अंदर 10 महीने या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हें कैंसर हो रखा है। तो बोला यार डेथ होगी तो चलो थोड़ा इंडिया घूम आते हैं, फिर मर जाना है। तो अचानक ना वो गलती से बिहार के साइड पहुंच गया। तो बिहार पहुंच गया तो वहां एक वैद्य जी थे, उसका नाम सुना, उसने कहा चलो यार मरना है ही, इनसे मिल लेते हैं। अब वो वैद्य जी के पास गया और वैद्य जी से बोला कि डॉक्टर साहब वो हमारे यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया 1 महीने में आप मर जाओगे। हम कहे चलो मरना ही है तो घूम घाम के मरे। बोला कौन पागल बोल दिया, तुम कभी नहीं मरने वाले और खासकर इस बीमारी से नहीं मरने वाले। मैं वैद्य, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और उसने क्या किया, उसको पुड़िया में कुछ अपना प्रोडक्ट जो है वो दे दिया। बोला टाइम से 3 टाइम रोज खाओ, 3 महीने बाद मेरे को आके दिखाओ। बोला फीस कितना है? बोला 3 लाख रुपया देके जाओ। बोला 3 लाख? बोला तो अभी जिंदा कर रहा हूं भाई, मरने से बढ़िया तो 3 लाख है। और भैया मरता क्या ना करता, दे दिया। गया, रोज सुबह शाम पुड़िया खाए और मतलब इतना कॉन्फिडेंस से वैद्य जी ने बोला था, मतलब उसे यकीन हो गया कि इस पुड़िया में कुछ जान। 3 महीना खाया, अब महीने भर में मरने वाला था, मरा ही नहीं। दूसरे महीने कॉन्फिडेंट बढ़ गया और बिलीव के साथ 3 महीने बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से देखा, बोला अरे भाई तू तो कैसे जिंदा है? पूरा उसका चेकअप कराया, कैंसर की बीमारी आधा से ज्यादा ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर हैरान कि जो इंसान जाने वाला था बच कैसे गया, इतना बड़ा डॉक्टर कहां से? बोला बिहार में मिला। अब सारी उन्होंने टीम बनाई, पूरा हेलीकॉप्टर बुक किया, इंडिया आए, फिर पटना लैंड किए, फिर वहां से बस किए, बस से फिर आगे गए, टोटो बुक करके वो पता नहीं गांव में पहुंचे अंदर तक। फिर डॉक्टर वैद्य साहब की खोज हुई, कहां गए इतने बड़े वैद्य, कहां गए? वैद्य साहब मिले ही नहीं। पूरा खोजने के बाद
दो चार लोग मिले, भाई साहब वो वैद्य साहब बहुत बड़े वैद्य थे, अरे नाम बताओ बड़े वैद्य, अरे इस नाम का तो कोई नहीं वैद्य था। अच्छा बोलो उसकी बात कर रहे हो, तो महाढोंगी आदमी था, पता नहीं चीनी में क्या क्या मिला के लोगों को देता था, भाग गया। हाँ भाग गया। अब आप सुनो, एक इंसान जिसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मर जाऊंगा, एक इंसान जिसने सिर्फ चीनी में कुछ चीजें मिला के पुड़िया बना के उसको दे दी थी और ये बिलीव नहीं किया कि तू नहीं मर सकता जब तक मैं जिंदा हूं, उसका 50 से 60% कैंसर ठीक हो गया, सिर्फ ये थॉट डालने से कि मैं जिंदा रह सकता हूं। वहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक इंसान को मौत की सजा देनी थी, तो डॉक्टर्स के पैनल ने डिसाइड किया कि चलो हम देखते हैं, एक रिसर्च कर लेते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने जज साहब से बोला कि आप इसको ये सजा दीजिए कि इसको सांप काटेगा और ये मरेगा, सबसे जहरीले सांप से इसको कटवाया जाए। उसने सजा दे दी, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, आंखों पे पट्टी बांध दी गई, है ना, और सांप से नहीं कटवाया, इंजेक्शन ठोक दिया है ना, एक सुई लेके पिन से चुभो दिया गया। जैसे ही चुभवाया गया उसको क्या पता था सांप काटने वाला है, जहरीला। जैसे उसको पिन चुभोई गई, अगले कुछ घंटों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। जब रिसर्च में ये पाया गया इसका हार्ट अटैक हो गया, इसकी बॉडी में जहर फैल गया, इसलिए इसकी डेथ हो गई। क्या सांप ने काटा था? No. एक इंसान जिसने एक थॉट डाल दिया कि अब नहीं बचूंगा, मैं मर गया, सांप ने काट दिया, वो मर जाता है। और एक इंसान जिसने ये माइंड में डाल दिया कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरने दूंगा खुद को, वो जिंदा रह जाता है। थॉट किसकी है? सोच की। सोच की है। यस या नो? है या नहीं? तो बस इस सोच को कंट्रोल करो, इस थॉट को कंट्रोल करो, हमेशा बिग थिंकिंग के साथ रहो, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, आप जीवन में हमेशा सौभाग्य की चर्चा करो, क्या अच्छा होगा तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा होगा। जब आप जीवन में हमेशा दुख और दरिद्र का डिस्कशन करोगे तो जीवन में क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, तो कंट्रोल करेंगे इस पे। अच्छा सोचेंगे, सोचिए यार, 4 बजे का अलार्म लगा, आप जल्दी उठ जाते हो, सोच ही तो है, सोचते ही तो है, सोना है सो जाते हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे बड़ा भूख लग रहा है, टाइम हो गया, है ना, सोचते ही तो हैं, चलो अब खाना खा लेते, भूख जग जाती है। यस या नो? है या नहीं? सोचते ही तो हैं, बाथरूम आने वाली है, आ जाती है, कई लोगों को आ रही होगी, है या नहीं? वेरी गुड। तो दोस्तों अब ये 2 मौके आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? पहला खाली करिए, दूसरा इंटेक करिए, लेकिन उतना ही करिए जिससे यहां बैठ के मुंह ना खुले, क्योंकि अगर आपका मुंह खुलेगा, आंखें बंद होंगी, तो ये बीमारी है, वायरस। कोरोना चला था ना, सरकार ने क्या बोला? 6 फीट की दूरी बहुत है जरूरी। यस या नो? ये भी एक वायरस है। अगर एक इंसान को पकड़ लिया, दूसरे ने देख लिया, उसको पकड़ता है, फिर तीसरे ने देखा, उसको पकड़ता है, पता चलता आधा पब्लिक तो वायरस की चपेट में चल रही है। ठीक है, तो आपने इसे कंट्रोल करना है। वैसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, अब इसको लेके कंपनी ने प्रोडक्ट भी बनाया है। आई ड्रॉप किसने किसने इस्तेमाल किया है? क्या शानदार प्रोडक्ट है, डालते ही इतना आनंद देता है, मतलब आनंद आ जाए, है ना। तो आप सभी लोग अभी कुछ समय के लिए फ्री होंगे। दोस्तों टाइम कम है क्योंकि आज फाइनल मैच भी है ना। कल मैंने सुना एक जीतती हुई टीम हार गई और हारती हुई टीम जीत गई, मतलब वर्ल्ड कप हो गया कल। आज फाइनल है, अच्छा ठीक है। तो कल तो मैं नहीं आया, लेकिन आज फाइनल में मैं भी रहूंगा, थोड़ा सा देखता हूँ कोई कौन टीम 11 से। यहाँ टेंशन नहीं है फाइनल में, क्योंकि हारने वाले को भी अमाउंट मिल रहा है